जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, श्वासों को बदलो, जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। भक्तों, बड़ी इस तरह की बात है जो आपने शायद पहले कभी सुना होगा, क्योंकि श्वासों को बदलने से और जीवन जादू की तरह बदल जाए, ऐसा कैसे संभव है? हाँ भक्तों, ऐसा संभव है और ऐसा हमारे ऋषि मुनि संतों ने किया भी है और करते भी हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि श्वासें चल तो रही हैं, लेकिन किस तरह से चलनी चाहिए जिससे कि जीवन ही बदल जाए और एक जादू जैसा करिश्मा हो जाए। तो यह सच है, यह हमने जाना है। अगर आपका विश्वास हो तो आप भी अपनी श्वासों को बदल सकते हैं और श्वासों को बदलने से आपका जीवन भी जादू की तरह बदल सकता है। भक्तों, अब बड़े ध्यान से सुने, समझें और अवश्य करने का प्रयास करें। आप ज़्यादा नहीं, केवल 1 हफ्ता करें। 1 हफ्ते में आपको वैसे तो 1 दिन में ही पता लग जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते में तो आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी और आपका जीवन जादू की तरह से बदलेगा। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो श्वास हमारी छाती में भर जाती है और फिर वो बाहर निकल जाती है। श्वास आ रही है, जा रही है, ये प्रक्रिया अपने आप हो रही है। इसे इंसान करता नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक प्राकृतिक होती है और हर जीव के अंदर होती है। लेकिन इंसान अगर जानना चाहे तो इसको जान सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। तो आपने करना क्या है कि जो श्वास ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, उसको आप ध्यान से देखें तो श्वास हमारी छाती में भर जाती है और छाती में भर जाने के बाद फिर वो बाहर निकलती है। लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से पहले प्रैक्टिकल करके देखना है तो ऐसा ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी श्वास को पेट से लें और पेट से ही छोड़ें। यानी कि आप अपनी श्वास जब आपकी आती है तो पेट फूलना चाहिए और जब श्वास बाहर निकलती है तो पेट पिचकना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से श्वासों को बदलेंगे, इस प्रक्रिया को करेंगे, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और बहुत तेज़ी से सफलता मिलेगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप अध्यात्म में बहुत ही जल्दी आगे तरक्की करेंगे और आपका मन भी इस तरह का धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा जितना आप अभ्यास करेंगे। बहुत जल्दी ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, आप सब समझ सकते हैं कि हमारे संतों ने श्वास पर बहुत जोर दिया है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। श्वास श्वास हरि नाम सुमर, वृथा श्वास मस खोय, ना जाने श्वास का आवन हो न हो। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। तो हमारे संतों ने भक्तों बहुत ही जोर दिया श्वास के ऊपर। श्वास से ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर श्वास को समझ लिया तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया। श्वासों के अंदर ही वह ब्रह्म समाया हुआ है। और श्वासों को बदलने के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, आप इस प्रक्रिया को करके देखें। श्वास आप पेट से लें और पेट से छोड़ें, यानी कि पेट में पूरा श्वास भरें और फिर उसे खाली करें। तो पेट अंदर जाना चाहिए जब खाली हो, और जब श्वास को लें तो पेट फूलना चाहिए। तो आप इस तरह से अगर श्वास को बदलेंगे तो आपको हर समय ऐसी अनुभूति होगी कि जिसको बताया नहीं जा सकता, आप अपने आप ही जान पाएंगे। तो भक्तों, श्वासों को इस तरह से बदलें और अपने जीवन को आनंदित करें और आप अपनी हर मनोकामना को पूरी करें और ब्रह्म की तरफ, परमात्मा की तरफ शीघ्रता से आगे बढ़ें। तो आशा करते हैं आप ऐसा जरूर करेंगे। तो अब हम वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।